नमस्कार, स्टडी विद कैलाश बोगना के यूट्यूब चैनल में फिर से आपका स्वागत। आज हम उत्तराखंड इतिहास का परीक्षा वाणी से इतिहास का अंतिम वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो मुजफ्फरनगर कांड से संबंधित है। सितंबर 1994 में के अंतिम सप्ताह में दिल्ली रैली में भाग लेने जा रहे आंदोलनकारियों पर रामपुर तिराहे मुजफ्फरनगर में उत्तर प्रदेश पुलिस ने अमानुषिक अत्याचार किया। इसके बाद मुजफ्फरनगर में महिलाओं के साथ पुलिस कर्मियों ने दुराचार किया और पुलिस फायरिंग में 8 लोगों की मृत्यु हो गई। इस कृत्य की क्रूर शासक की क्रूर साजिश कहकर पूरे विश्व में निंदा हुई। इस कांड के विरोध में 3 अक्टूबर 1994 को पूरे उत्तराखंड क्षेत्र में हिंसक प्रदर्शन हुए। 7 दिसंबर 1994 को उत्तराखंड प्रदेश संघ समिति के अध्यक्ष सांसद भुवन सिंह खंडूरी के संयोजन में दिल्ली में भाजपा की एक रैली का आयोजन और भाजपा सदस्यों द्वारा संसद के दोनों सदनों में वॉकआउट किया गया। 1995 में 25 जनवरी और को उत्तरांचल आंदोलन संचालन समिति उच्च न्यायालय से राष्ट्रपति भवन तक संविधान बचाओ यात्रा निकाली। प्रश्न बन सकता है कि संविधान बचाओ यात्रा कब निकली, तो 1995 में। 1995 में 10 नवंबर को श्रीनगर स्थित श्रीयंत्र टापू पर आमरण अनशन पर बैठे आंदोलनकारियों पर पुलिस लाठीचार्ज में यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की मृत्यु हुई। ये प्रश्न बना है बहुत बार कि श्रीयंत्र टापू कब आक्रमण हुआ, तो 1995 ये भी, और इसमें किसकी मौत हुई, तो यशोधर बेंजवाल और राजेश रावत की। उसके बाद 15 अगस्त 1996 को लाल किले की प्राचीर से तत्कालीन प्रधानमंत्री एस.डी. देवगौड़ा ने उत्तराखंड राज्य का निर्माण किया था। ये प्रश्न इस बार के लेक्चर में बना था कि किसने सबसे पहले लाल किले की प्राचीर से उत्तराखंड राज्य का निर्माण की घोषणा की थी, तो 15 अगस्त 1996 को एच.डी. देवगौड़ा जी ने की थी। 1998 ईस्वी में केंद्र में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राष्ट्रपति के माध्यम से उत्तराखंड राज्य संबंधी विधेयक उत्तर प्रदेश विधानसभा को सहमति के लिए भेजा। 1998 में इस विधेयक में कुल 26 संशोधन करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने पुनः केंद्र को भेज दिया, जिसे भाजपा सरकार ने 22 दिसंबर को लोकसभा में पेश किया, लेकिन सरकार गिर जाने के बाद ये पास न हो सका। भाजपा के सत्ता में पुनः आ जाने के बाद इस विधेयक को एक बार फिर से उत्तर प्रदेश सरकार को भेजा गया और उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसे पास कर लेने के बाद 27 जुलाई 2000 को उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक 2000 के नाम से लोकसभा में प्रस्तुत किया गया। ठीक है। 29 जुलाई को राज्य कमेटी के सदस्यों ने पंतनगर का दौरा किया और उधम सिंह नगर को प्रस्तावित राज्य में शामिल करने का निर्णय किया। 29 जुलाई को, ठीक है। 1 अगस्त 2000 को विधेयक लोकसभा में व 10 अगस्त को राज्यसभा में पारित हुआ। बहुत बार आया है कि लोकसभा उत्तराखंड विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, तो 1 अगस्त 2000, राज्यसभा में 10 अगस्त 2000 और 28 अगस्त को राष्ट्रपति के.आर. नारायण ने उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक को अपनी मंजूरी प्रदान की। उस समय राष्ट्रपति कौन थे, तो के.आर. नारायण जी थे। 9 नवंबर 2000 को देश का 27वां राज्य के रूप में उत्तर प्रदेश का 13 उत्तर पश्चिमी जिलों को काटकर उत्तरांचल राज्य का गठन हुआ। ठीक है। देहरादून को इसका अस्थायी राजधानी बनाया गया। उसी दिन प्रदेश के पहले अंतरिम मुख्यमंत्री श्री नित्यानंद स्वामी ने एक पद और गोपनीयता की शपथ ली। दिसंबर 2006 में उत्तरांचल नाम परिवर्तित करके विधेयक 2006 संसद के दोनों सदनों में पारित करने के बाद नाम परिवर्तन करने की आधिकारिक सूचना 29 दिसंबर 2006 को जारी की गई। मतलब इस कब जारी किया, तो 29 दिसंबर 2006 उत्तरांचल से उत्तराखंड अधिसूचना जारी हुई, लेकिन जो बना तो 1 जनवरी 2007 को इसका नाम उत्तराखंड पड़ गया। राज्य आंदोलनकारियों के दौरान गठित संगठन देखते हैं। गणदेश सेवा संघ अलग राज्यों के उद्देश्य को लेकर 1938 में दिल्ली में इस संघ का गठन सुमन द्वारा किया गया। बाद में इसका नाम हिमालय सेवा संघ कर दिया गया। गणदेश का नाम बाद में क्या कर दिया गया, तो हिमालय सेवा संघ। गढ़वाल जागृत संस्था 1939 में कांग्रेस द्वारा पौड़ी में इस संस्था का गठन किया गया। प्रताप सिंह नेगी और उमा नंद बर्थवाल इस संस्था के प्रमुख थे। पर्वतीय किसान जन समिति कांगड़ा से अल्मोड़ा तक एक ही हिमालय राज्य की स्थापना के लिए इस समिति का गठन 1950 में दिल्ली में की गई। पर्वतीय विकास जन समिति की स्थापना 1950 दिल्ली में हुई। पर्वतीय राज्य परिषद जून 1967 से रामनगर के जनसभा में एक पृथक प्रशासनिक इकाई के गठन का प्रस्ताव पारित किया गया और इस प्रस्ताव के कार्यान्वयन हेतु दया कृष्ण पांडे की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन किया गया। इसके यदि यशोधर बेंजवाल, श्री राम लाल, दीपक वालिया, जेठ सिंह बिस्ट आदि भी शहीद हुए। कहाँ, श्रीयंत्र कांड जो श्रीनगर में पड़ता है।
1973 में इस संगठन का पुनर्गठन किया गया और 2 सांसदों प्रताप सिंह नेगी और नरेंद्र सिंह बिष्ट को इसमें शामिल करते हुए इसका नाम पृथक पर्वतीय राज्य परिषद का कर दिया गया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा नए राज्य के उद्देश्य को लेकर अक्टूबर 1970 में कॉमरेड पीसी जोशी द्वारा यह संगठन बनाया गया। कुमाऊं राष्ट्रीय मोर्चा किसने बनाया? 1970 में बनाया। किसने बनाया? कॉमरेड पीसी जोशी ने बनाया। उत्थान परिषद 7 जून 1972 को नैनीताल में इस परिषद का गठन अस्थायी समस्याओं पृथक राज्य के लिए संघर्ष करने के लिए उद्देश्य से किया गया। राज्य आंदोलन को देखेंगे अभी। उत्तरांचल क्रांति दल बना देखते हो 24 से 25 जुलाई 1979 को मसूरी के सम्मेलन में इस दल की स्थापना की गई और प्रथम अध्यक्ष डॉक्टर देवीदत्त पंत थे। उत्तराखंड क्रांति दल की स्थापना मसूरी में कब हुई? तो 24 से 25 जुलाई 1979 में। अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर देवीदत्त पंत। उत्तरांचल उत्थान परिषद का गठन वेरी इंपॉर्टेंट 1988 शोभन सिंह जीना की अध्यक्षता में इस परिषद का गठन हुआ। बहुत बार प्रश्न पूछा जा चुका है। उत्तराखंड संयुक्त संघर्ष समिति 11 से 12 जनवरी 1989। जन संघर्ष वाहिनी उत्तराखंड जन परिषद उत्तराखंड रक्षा मंच युवा जनता दल ने संयुक्त रूप से दिल्ली में इस संघर्ष समिति का गठन किया। द्वारिका प्रसाद उनियाल समिति के प्रमुख सदस्य बनाए गए। उत्तराखंड मुक्ति मोर्चा वामपंथी धारा से जुड़े लोगों ने जनवरी 1991 में इस मोर्चा का गठन किया। संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा बहादुर राम टमटा द्वारा संयुक्त उत्तराखंड राज्य मोर्चा का गठन 1994 में किया गया। इसका उद्देश्य राज्य निर्माण में सहयोग करना था। उत्तराखंड पीपुल्स फ्रंट यूपीएफ उत्तराखंड पीपुल फ्रंट का गठन 16-17 अप्रैल 1994 में किया गया। उत्तराखंड छात्र युवा संघर्ष की स्थापना 1994 में हुई। स्थायी राजधानी गैरसैंण बनाने का प्रयास। ब्रिटिश गढ़वाल के चांदपुर परगने की लोहावा पट्टी और वर्तमान में चमोली के तहसील विकासखंड गैरसैंण दूधातोली और ब्यासी पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ संपूर्ण उत्तरांचल के केंद्र में स्थित 60 से 70 वर्ग किमी में फैला इस समतल घाटी की समुद्र से ऊंचाई लगभग 5360 फीट है। इस क्षेत्र से आटागढ़ पश्चिमी और पूर्वी नयार पश्चिमी रामगंगा नदी बहती है। इसके अलावा स्थान स्थान पर प्राकृतिक जल स्रोत उपलब्ध है। गेवाड़ चांदपुर गढ़ी बधान गड्डी ग्वालदम इस क्षेत्र के चारों ओर स्थित है। विश्व प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल बिनसर और बेनीताल जैसा सौंदर्य स्थल भी यहाँ स्थित है। यहाँ से राज्य के विभिन्न नगरों की दूरी इस प्रकार है देखो। जबकि वर्तमान अस्थायी राजधानी देहरादून से बागेश्वर 482 किमी, उधम सिंह नगर रुद्रप्रयाग 279, चंपावत 503, पिथौरागढ़ 578, नैनीताल 357, अल्मोड़ा 409, उत्तरकाशी 208, पौड़ी 182 इतने दूर में है मतलब देहरादून से। तो 25 जुलाई 1992 को उत्तराखंड क्रांति दल के 14वें महाधिवेशन में गैरसैंण का वीर सिंह गढ़वाली के नाम पर चंद्रनगर नाम रखकर राज्य का राजधानी घोषित किया गया और औपचारिक उद्घाटन भी किया गया 1992 में। ठीक है, चंद्रनगर वर्तमान नाम। 1993 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा उत्तराखंड राज्य की संरचना और राजधानी पर विचार करने के लिए संगठित कौशिक समिति ने 1994 में अपनी रिपोर्ट में राजधानी के लिए गैरसैंण की सिफारिश की और इसका 68% लोगों ने समर्थन किया था। किस समिति ने गैरसैंण को राजधानी बनाने का समर्थन किया था? गठित कौशिक समिति 1994। सन 1998 में गढ़वाल विश्वविद्यालय के मीडिया सेंटर द्वारा कराए गए सर्वेक्षण में 80% जनता की राय गैरसैंण को राजधानी बनाने की थी। गैरसैंण के पक्ष में 24 सितंबर 2000 को उत्तराखंड महिला मंच की विशाल रैली में विभिन्न संगठनों के 10,000 से अधिक प्रतिनिधि भाग लिया और इस मंच द्वारा आहूत करने पर 30 अक्टूबर को उत्तराखंड बंद पूर्णतः सफल रहा। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व महामंत्री और भूतपूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक में, किसने उत्तरांचल प्रदेश नामक पुस्तक लिखी? तो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री श्री भगत सिंह कोश्यारी ने लिखी थी और राजधानी के गैरसैंण के उपयुक्त बताया। 11 जनवरी 2001 को अंतरिम भाजपा सरकार ने अस्थायी राजधानी चयन आयोग का गठन किया। चयन आयोग का गठन कब हुआ? 2001 में हुआ। कुछ ही समय बाद भंग हो जाने के बाद 28 नवंबर 2000 को कांग्रेस सरकार ने इसे पुनर्जीवित किया। 1 फरवरी 2003 को से आयोग के अध्यक्ष जस्टिस वीरेंद्र दीक्षित ने, जिन्हें 17 अगस्त 2008 को मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपी। धंतव्य भी कि आयोग का कार्यकाल कुल मिला के 11 बार बढ़ाया गया था। तो जो उत्तराखंड इतिहास है उस हमने परीक्षा वाणी से उसको पूरा किया। अब हम इसके प्रश्न उत्तर पर चलते हैं। प्रश्न उत्तर पे इस पे ऑलरेडी टिक हैं, लेकिन फिर भी
तो कल हम वीडियो लंबा हो रहा है, कल हम उत्तराखंड परीक्षावाणी के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करेंगे। तब तक ये इजाज़त दीजिए, नमस्कार।